नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन सर और अपने इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स इजी वे पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है आपका क्लास 9th का मैथमेटिक्स पार्ट 1, जिससे रिलेटेड वीडियो मैं बनाना स्टार्ट किया हूं। अभी तक आपको जो छठे चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 6 जो था, आपको वो उसके वीडियोस आपको मेरे प्लेलिस्ट में नहीं मिल रहे थे, तो उससे रिलेटेड वीडियोस मैं आपको अभी बनाना स्टार्ट किया हूँ। तो आज के वीडियो में आप देखेंगे दोस्तों चैप्टर नंबर 6 का फाइनेंशियल प्लानिंग जो चैप्टर है उसका प्रैक्टिस सेट 6.1 के जो आपको 5 क्वेश्चंस हैं वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। कंप्लीट सॉल्यूशंस आपको इस वीडियो में ज़रूर देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत मैं आपको बीच बीच में एक्सप्लेन भी करते जाऊंगा और उसको मैंने लिख के रखा है, आप उसे देख कर समझ सकते हैं और थोड़ा थोड़ा मैं आपको उसमें बीच बीच में एक्सप्लेनेशन भी देता रहूँगा। अगर आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत रहेगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको अगली वीडियो से आपको पूरा बोर्ड पर एक्सप्लेन करके ही आपको वीडियो बनाऊँगा। ओके दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि अगर आपने दोस्तों इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको ज़रूरत है और अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट लाल रंग का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए और बेल आइकन में ऑल की बटन को प्रेस करके रखिए। ओके दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा आप पहला प्रश्न देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपको पूछा गया है, इसमें अलका स्पेंड्स 90% ऑफ द मनी दैट सी रिसीव एवरी मंथ एंड सेव रुपीज़ 120, हाउ मच मनी डज सी गेट मंथली। मीन्स अगर आप क्वेश्चन को देखें तो आपको बताया गया है कि अलका हैं और वो क्या करती हैं, अपनी जो उनकी सैलरी आती है या मंथली जो उनको मनी आती है उसका 90% वो क्या करती है, स्पेंड कर देती हैं और आपको लास्ट में उनके पास बच जाता है सिर्फ 120 रुपीज़। तो आपको फाइंड आउट करना है कि उनको मंथली कितना आपको इनकम आता है या रिसीव कितना करती है वो मनी आपको क्या करना है, वो अमाउंट आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे परसेंटेज ऑफ स्पेंड दिया गया है, यानी कि स्पेंड कितना कर रही है, 90%। आप जानते हैं टोटल होता है 100%, यानी आपको बचा कितना, सेविंग कितना परसेंट कर रही है। अगर 90% स्पेंड हो रहा है तो यानी रिमेनिंग 10% क्या हो गया, आपका सेविंग हो गया। तो इसलिए आपने 90% में से क्या किया, 100% में से क्या किया, 90 को माइनस किया, यानी 10% आपका क्या हो गया, सेविंग का परसेंटेज हो गया। अब सेविंग अमाउंट आपको दिया गया है 120, यानी कि 10% की जो वैल्यू है वह किसके इक्वल हो गई, 120 के। तो आप जानते हैं कि अगर 10% की वैल्यू आपको 120 है तो 1% की वैल्यू निकालना, यानी कि 120 को क्या करोगे, 10 से डिवाइड कर दोगे, जिससे आपका ₹12 आ जाता है। यानी कि 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 12। तो आपको 100% निकालना है, क्योंकि मंथली टोटल मंथली इनकम रिसीव कितना हुआ, इसका मतलब है 100% आपको निकालना है। तो 100 से उसको क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो वैल्यू ऑफ 100% इज इक्वल टू 12 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू ₹1200। यानी कि वो जो मंथली इनकम रिसीव करती थी, जो मंथली मनी रिसीव करती थी, वट अमाउंट कितनी है, 1200 हो गई। तो ये आपको इस तरह से आपका इसका आंसर देखने को मिल सकता है। ओके, आई होप आप इसे समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दोस्तों दिया गया है, सुमित बोरोड अ कैपिटल ऑफ ₹50,000 टू स्टार्ट हिज फूड प्रोडक्ट्स बिजनेस। इन द फर्स्ट ईयर ही सफर्ड अ लॉस ऑफ 20%. He invested the remaining capitals in a new sweet business and made a profit of 5%. How much was his profit or loss computed on his original capital? अगर इस क्वेश्चन को हम सरल भाषा में समझना चाहें तो, इन सिंपली वे में अगर समझना चाहें तो आपको बोला गया है सुमित जी हैं जिन्होंने क्या किया, 50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें फूड का उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, फूड प्रोडक्ट का, और उनको उस साल 20% का क्या हुआ, लॉस हो गया। इसके बाद 20% लॉस होने के बाद जो अमाउंट बचा था, उस अमाउंट से उन्होंने क्या किया, स्वीट का बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें उनको 5% का प्रॉफिट हुआ। तो टोटल जो उन्होंने 50,000 लिया था और लास्ट में जो अमाउंट आ रहा है उसको आपको पहले देखना पड़ेगा, फिर आउट पता करेगा, आपको पता चलेगा इसमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ। अगर 50,000 से अबव अमाउंट बचा तो यानी कि आपको प्रॉफिट हुआ, सुमित जी को प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर 50,000 से लेस अमाउंट उनके पास बचा है तो इसका मतलब है इनको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो हमें इसी तरह से इसको फाइंड आउट करना है कि लास्ट में सुमित को ओरिजिनल अमाउंट जो था उनका 50,000, उसके अगर हम लोग उससे तुलना करें, कंपेयर करें, तो उनको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना, वो भी परसेंटेज में। तो देखिए सम्स में इसका मतलब है अमाउंट जो उन्होंने लिया था वो 50,000 था, उनको फर्स्ट लॉस हो रहा है 20%। 20% किसका, 50,000 का। तो 20% हम लोग निकालेंगे 50,000 का, तो अगर आप देखें तो उसका वैल्यू आ जाता है 1,000।
सॉरी 10,000 रुपीज़ आ जाता है। कैसे? 20% ऑफ 50,000 मीन्स 20% मीन्स अपॉन 100 होता है, तो 20/100 इंटू 50,000। तो जीरो जीरो क्या हो गया, उसके कट गए, और बचा जो आपको 20 × 500 वो आपको मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है 10,000। यानी कि जब उन्होंने फूड का बिजनेस स्टार्ट किया था तो उनको 10,000 का लॉस हो गया। 10,000 का अगर लॉस हुआ तो उनके पास अमाउंट अब बचा कितना, उसके लिए हम क्या करेंगे, 50,000 में से उसको माइनस कर देंगे, तो बचा कितना, 40,000। अब इस 40,000 से उन्होंने क्या किया, उन्होंने नया स्वीट का बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें उनको प्रॉफिट हुआ 5% का। तो हम लोग प्रॉफिट अमाउंट निकालेंगे, तो 5% ऑफ 40,000 इज 5/100 इंटू 40,000। इसको हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो अपना अमाउंट आ जाता है 2,000 रुपीज़। यानी उनको प्रॉफिट अब हुआ 2,000। तो पहले 40,000 था, अब 2,000 और आ गया, यानी कि अब टोटल कितना उनके पास हो गया है, 42,000। लेकिन उन्होंने इन्वेस्ट कितना किया था, पहले उनके पास ओरिजिनल अमाउंट था 50,000 और अब बचा है 42,000। इसका मतलब लॉस हो रहा है। यहाँ से हमें पता चल गया कि सुमित सफर्ड अ लॉस। टोटल लॉस निकालने के लिए हमें क्या करना है, 50,000 में से 42,000 को माइनस कर देना है, तो 8,000 का लॉस हो रहा है। पर हमें इसको परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू लॉस इंटू 100 अपॉन टोटल अमाउंट जो उनके पास था। तो जिसकी वजह से 8,000 इंटू 100 अपॉन 50,000, और इसको हम जीरो जीरो से कैलकुलेट करेंगे। देखो 4 जीरो कट हो रहे हैं, और इसके बाद हमारे पास 200 का जीरो कट गया और दो आपको 8,000 का कट गया, तो बचा 80/5। 80/5 को जब हम डिवाइड करेंगे तो अपने पास बच जाएगा 16%, यानी टोटल 16% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इस तरह से हमारा आंसर क्या हो गया, फाइंड आउट हो गया। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर देखें तो आपको दिया है, निखिल स्पेंड 5% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हिज चिल्ड्रन एजुकेशन, invested 14% in shares and deposited 3% in bank, and used 40% of his daily expenses. He was left with a balance of rupees 19,000. What was his income that month? तो आपको सिंपल भाषा में अगर समझना है तो आपको सिंपली वे में आपको समझाया, तो निखिल जी हैं, वो कई आपको क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं या स्पेंड कर रहे हैं। इस तरह से टोटल आपको उनका जो खर्च हो जा रहा है मंथली का परसेंटेज वैल्यू दिया गया है। तो उसके लिए हमें अगर टोटल परसेंटेज ऑफ स्पेंड एंड इन्वेस्टमेंट या आपको जो भी उनका डिपॉजिट हो रहा है, ये सभी को अगर कैलकुलेट करें तो आपको देखो 5 + 14 + 3% + 40%, ये सब आपको क्या हो रहे हैं, उनके मंथली इनकम में से चले जा रहे हैं, किसी ना किसी वे में चले जा रहे हैं। तो यानी टोटल उनका जो परसेंटेज जा रहा है वह 100 में से 62% चला जा रहा है। यानी उनकी जितनी भी मंथली इनकम है उसका 62% क्या हो जा रहा है, स्पेंड हो जा रहा है, मतलब टोटल वह आपको खर्च हो जा रहा है। तो यानी कि रिमेनिंग सेविंग अमाउंट अगर परसेंटेज निकालेंगे, सेविंग अमाउंट का परसेंटेज निकालेंगे तो 100 - 62 करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वैल्यू कितना हो जाएगा, 38% हो जाएगा। यानी 38% वो क्या कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं। पर ये अमाउंट के रूप में क्वेश्चन में आपको दिया गया है। अमाउंट के रूप में देखें तो अमाउंट के फॉर्म में देखें तो वह 19,000 है, यानी 38% इक्वल कितना हो गया, 19,000। तो हमें 1% की वैल्यू निकालना पड़ेगा कि अगर 38% आपको 90,000 के इक्वल है, 19,000 के इक्वल है, तो 1% की वैल्यू कितनी हुई, तो इसके लिए 38 से उसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पे आपको आ जाता है 500, यानी 1% की वैल्यू कितनी है, 500। तो टोटल इनकम निकालना है, यानी 100% निकालना है। 100% यानी कि आपको 100 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50,000 आ जाएगा। यानी उनका टोटल मंथली इनकम जो है वह क्या था, उस मंथ का 50,000 था। उन्होंने मंथली 50,000 आपको उनकी इनकम थी, उसमें से आपको लास्ट में 19,000 बचता है। बाकी सब अमाउंट जो था वो चला जाता है आपको, जैसे 31% चला जाता है उसका स्पेंड में। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो आपको बोला गया है, मिस्टर सैयद केप्ट ₹40,000 इन अ बैंक एट 8% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years. मिस्टर Fernandez invested ₹1,20,000 in a mutual fund for 2 years. After 2 years, Mr. Fernandez got ₹1,92,000, whose invested turned out to be more profitable.
तो दो लोग हैं यहाँ पे, मिस्टर सैयद है और एक हैं आपको मिस्टर फर्नांडिस, जो अलग अलग जगह पे क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो मिस्टर सैयद है वो 40,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं बैंक में, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट उनको मिल रहा है। लेकिन जो मिस्टर फर्नांडिस थे उन्होंने बेटर क्या समझा, हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। तो म्यूचुअल फंड में 1,20,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको मिल रहा है 1,92,000। तो हमें फाइंड आउट करना है कि किसका इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल है, दोनों में से किसका इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सबका परसेंटेज निकालेंगे कि मिस्टर सैयद को कितना परसेंटेज का प्रॉफिट हो रहा है और बाद में मिस्टर फर्नांडिस को कितना परसेंटेज का प्रॉफिट हो रहा है। दोनों का परसेंटेज में जिसका वैल्यू ज़्यादा आएगा वही क्या होगा, अधिक प्रॉफिटेबल होगा। तो हम लोग ने पहले क्या किया है, अमाउंट डिपॉजिटेड बाय मिस्टर सैयद 40,000 था, उन्होंने बैंक में कितना रुपये जमा किया था, 40,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, 8%। कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है यहाँ पे, और नंबर ऑफ ईयर्स यानी 2 साल के लिए रखा था। अब हम लोग टोटल अमाउंट निकालेंगे 2 साल में, 2 साल बाद उनको कितना अमाउंट मिलेगा। तो इसके लिए हमें देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला में टोटल अमाउंट जो आपको फॉर्मूला आपने 8th में पढ़ा था उसको यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। ए इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू ब्रैकेट में 1 + r/100 यहाँ पे वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट किया। तो आप देख रहे हैं 40,000 इंटू 1 + 8/100 का पावर 2, इसको हमने ऐड करेंगे डायरेक्ट, 100 + 8 108 हो जाएगा अपॉन 100, उसको पावर 2 है इसलिए इसको 2 बार किया, 0 से 0 कैंसिल किया। इसके बाद 4 × 108 × 108 बचा, उसको मल्टीप्लाई किया तो 46,656 रुपीज़। ये उनका क्या हुआ, टोटल अमाउंट आया 2 साल बाद। तो यानी कि 40,000 जमा किया था, 46 मिल रहा है, यानी कि उनको कितने का प्रॉफिट हुआ, तो उसके लिए हमने माइनस कर दिया, तो 6,656 रुपीज़ उनको प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम इसका परसेंटेज निकालते हैं तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट, उसको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो 16.64% का उनको प्रॉफिट हुआ। ये आपको मिस्टर सैयद के लिए था। अब मिस्टर फर्नांडिस ने क्या किया, उनका इन्वेस्टमेंट था आपको 1,20,000 1,20,000 और रिटर्न कितना मिला 1,92,000। तो कितना प्रॉफिट हुआ 72,000 का। इसके बाद 72,000 ये रुपीज़ में आया, परसेंटेज में अगर हम निकालते हैं तो परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू 72,000 इंटू 100, जैसे आपको फॉर्मूला मैंने पहले ही दे दिया था। और इसको हमने सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद आया 60%, यानी कि काफ़ी प्रॉफिटेबल था। किसका, फर्नांडिस था। तो दस इन्वेस्टमेंट बाय मिस्टर फर्नांडिस टर्न आउट टू बी मोर प्रॉफिटेबल, क्योंकि वहाँ 16.604 था और यहाँ पे 60% का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिटेबल मोर कौन था, मिस्टर फर्नांडिस का। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, समीरा स्पेंट 90% ऑफ हिज इनकम एंड डिपॉजिटेड डोनेटेड 3% ऑफ सोशल यूजफुल कॉसेस। इफ शी लेफ्ट विथ ₹1,750 at the end of the month, what was her actual income? This is the same as question number 1st। तो अगर आप देखें तो समीरा जो थी वह स्पेंड कर रही थी 90% और उनका 3% जो था वो डोनेट कर रही थी सोशल चीज़ों पे। तो जिसकी वजह से अगर हम टोटल उसको इन्वेस्ट समझे तो टोटल आपको जो स्पेंड हो रहा था वह 90 + 3 हो जाएगा, यानी 93% उनका क्या हो जा रहा है, खर्च हो जा रहा है। कितने में से, 100% में से। इसका मतलब है बचा कितना परसेंट, 7%। 90 हाँ 3% को क्या करेंगे, 100 में से माइनस कर देंगे, यानी 7% उनका सेविंग था। तो 7% अगर सेविंग है और वह अमाउंट इक्वल किसके बताया गया है, 1,750। तो इसलिए आपको बताया गया है सेविंग अमाउंट अगर ₹1,750 है तो 1% की वैल्यू हम निकालेंगे। 1% की वैल्यू आ रही है 250, मतलब 1% की वैल्यू हो गई 250 रुपये, 250 रुपीज़। तो हमें 100% निकालना है, इसलिए 100 से उसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, जिसकी वजह से 100 से मल्टीप्लाई करने पे आपको हो जाता है ये 25,000। इसका मतलब है समीरा का एक्चुअल इनकम जो था वह क्या था, 25,000 रुपीज़ था। तो कि इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है दोस्तों। आई होप आप समझ गए होंगे, अंडरस्टूड हो गए होंगे। और अगर इस तरह का वीडियो अगर आपको दोस्तों अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन जरूर हिट कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।